मम्मा मैं जंगल घूमने जा रही हूँ। मम्मा मैं भी जाऊंगा गुड़िया बहन के साथ, मैं भी जंगल घूमने जाऊंगा। मम्मा नहीं, कुकू भाई बहुत शरारतें करता है, मुझे बहुत तंग करता है कुकू भाई, मैं इसे साथ नहीं लेकर जाऊंगी। गुड़िया बेटी, भाई है आपका, छोटा है, ले जाएं इसे भी साथ। अगर कुकू बाहर नहीं जाएगा तो सीखेगा कैसे? हाँ मम्मा, अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो सीखूंगा कैसे? फिर गुड़िया बेचारी ना चाहते हुए भी कुकू को साथ ले जाती है। गुड़िया आगे आगे जा रही थी और कुकू पीछे पीछे। जाते जाते कुकू को एक बड़े पेड़ में छेद नजर आता है। कुकू वहाँ जाकर बैठ जाता है। नानू ने बताया था कि ऐसे पेड़ के छेद में तोते के बच्चे होते हैं, मैं छेद में झांक कर देखता हूँ। कुकू पेड़ की छेद में झांक कर देखने लगता है तो उसका सर छेद में फंस जाता है। बचाओ बचाओ गुड़िया बहन, मुझे बचाओ। अरे ये कुकू कहाँ चला गया? गुड़िया पलट कर देखती है तो कुकू पेड़ के छेद में फंसा हुआ था। गुड़िया वापस आती है। दिल तो कर रहा है मैं आज कुकू भाई आपको यहाँ छोड़कर मम्मा को बुला कर लाऊं और मम्मा ही आपको यहाँ से बाहर निकाले। गुड़िया बहन प्लीज मुझे खींचकर बाहर निकालें, मेरा दिल घबरा रहा है, अंदर बहुत अंधेरा है। फिर गुड़िया कुकू को पूंछ से पकड़कर खींचती है और उसे छेद से बाहर निकालती है। अब बताएं आप वहाँ लेने क्या गए थे? नानू कहती थी कि छेद में तोते के बच्चे होते हैं, मैं वो देखने गया था। अच्छा अब चलें, हमें आगे जाना है। गुड़िया कुकू को साथ लेकर फिर से उड़ती है। अभी वो थोड़ी ही दूर के थे कि कुकू फूलों के पास रुक जाता है। गुड़िया बहन मैं फूल देखूंगा। कुकू भाई फूलों के साथ कांटे भी हैं, अगर कोई कांटा पंख में चुभ गया तो घायल हो जाओगे। कुछ नहीं होगा गुड़िया बहन। कुकू फूलों के पास चला जाता है। उसे एक काले रंग का अलग फूल फूलों के बीच नजर आता है। कुकू आहिस्ता आहिस्ता उस काले रंग के फूल के पास चला जाता है और उसका पंख कांटे में फंस जाता है। गुड़िया बाहर बैठी फूल देख रही थी। गुड़िया बहन मेरे पंख में कांटा चुभ गया है, मुझे बाहर निकालें, मेरे पंख में दर्द हो रही है। गुड़िया अपने भाई को अकेला कहाँ छोड़ सकती थी। वो कांटों में से गुजरती हुई कुकू को वहाँ से बाहर निकालती है। अगर अब कोई शरारत की तो मैं सारी बात जाकर मम्मा को बताऊंगी। अब मैं कोई शरारत नहीं करूँगा, प्रॉमिस। दोनों बहन भाई फिर से उड़ते हैं और थोड़ी दूर जाकर गुड़िया कुकू से कहती है, कुकू भाई आप इस पेड़ पर बैठ जाएं और मैं आपके लिए मीठा फल लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूँगा। गुड़िया अपने भाई के लिए मीठा फल लेने चली जाती है। वो सामने वाला पेड़ तो नानू के घर के पास है, क्या हम नानू के घर के पास आ गए हैं? जब तक गुड़िया आएगी मैं नानू से मिलाता हूँ। कुकू छोटा था, वो नहीं जानता था कि वो जिस पेड़ को देखकर उड़ रहा है वो पेड़ तो बहुत दूर है। कुकू उड़ता जाता है और उसे ऐसे लगता है जैसे वो पेड़ आगे आगे जा रहा है। उड़ते उड़ते कुकू तो बहुत दूर चला जाता है और रास्ता भूलकर दूसरे जंगल में पहुंच जाता है। जब गुड़िया वापस आती है तो कुकू को पेड़ के ऊपर बैठा हुआ ना देखकर परेशान हो जाती है। वो कुकू को आवाज देती है, कुकू कुकू भाई आप कहाँ हैं? एक बुलबुल उस तरफ आती है। गुड़िया बुलबुल से पूछती है, आंटी बुलबुल क्या आपने मेरे भाई कुकू को देखा है? कुकू तो दूसरे जंगल की तरफ जा रहा था, मैंने उसे थोड़ी देर पहले देखा था। गुड़िया डर जाती है और जल्दी से अपने घर चली जाती है। मम्मा मैंने कहा था ना कि कुकू भाई बहुत तंग करते हैं, अब कुकू भाई ना जाने कहाँ चला गया है। गुड़िया बेटी आपने उसे अकेला क्यों छोड़ा था? मुझे क्या मालूम था कि कुकू कहीं चला जाएगा, मैं तो उसे पेड़ पर छोड़कर फल लेने गई थी। फिर दोनों माँ बेटी कुकू की खोज में निकल जाती हैं। कुकू तोते से पूछता है, अंकल मेरी नानू का घर कहाँ है? बेटा ऐसे कैसे मालूम होगा? कोई नाम बताओ, अपनी मम्मा का नाम बताओ या फिर अपनी नानू का नाम बताओ। नाम? लेकिन मुझे नाम तो नहीं मालूम, आप मुझे मेरी नानू के घर छोड़ आए, ऐसे नहीं मालूम होगा। तोता वहाँ से चला जाता है और कुकू आगे की तरफ उड़ जाता है। कुकू उड़ते उड़ते एक वीरान जंगल में पहुँच जाता है और एक सूखे पेड़ पर बैठकर रोने लग जाता है। एक बड़ी बड़ी आंखों वाला कौवा जिसका नाम बुरा कौवा था, वो छोटे बच्चे पकड़ने वाला पक्षी था, वो वहाँ आ जाता है। छोटे बच्चे तुम क्यों रो रहे हो? क्या घर से लड़कर आए हो?
नहीं अंकल, मैं अपनी नानो के घर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरी नानो का घर मिल ही नहीं रहा। मुझे मालूम है आपकी नानो का घर, चलो मेरे साथ चलो। आपने तो कमाल कर दिया, बिना नाम बताए ही मेरी नानो का घर जान लिया। वो कौवा कुकू को साथ लेकर उड़ता है और पहाड़ों के पास जाकर कुकू को थैली में डाल लेता है। मुझे बाहर निकालें, गंदे अंकल, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे बाहर निकालें। अब तू जाएगा अपनी नानो के घर। बुरा कौवा कुकू को लेकर उड़ता है। सामने से गुड़िया और उसकी मम्मा आ जाती हैं। पक्षी रुक जाओ। बुरा कौवा डरते डरते रुक जाता है। इस थैली में क्या है? इसमें तो दाने हैं। कुकू अपनी मम्मा की आवाज सुनकर शोर मचाता है। मम्मा मम्मा, मैं हूँ, इस थैली में मैं हूँ, मुझे बचा लें। कुकू का शोर सुनकर वो बुरा कौवा थैली वहाँ छोड़कर भाग जाता है। कुकू की मम्मा कुकू को थैली से बाहर निकालती है। बच गए हो, वरना वो कौवा तुम्हारे कबाब बनाकर खाता। कुकू बेटा, आपने ऐसा क्यों किया? मम्मा, मुझे लगा नानो का घर पास ही होगा, मैं नानो का घर ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आ गया। बेटा, आपकी नानो का घर तो सागर वाले जंगल में है और आप इस वक्त पहाड़ों वाले जंगल में हो। अगर हम समय पर ना आती तो वो कौवा कहाँ छोड़ने वाला था आपको। मम्मा सॉरी, मुझे माफ कर दे। फिर वो सब अपने घर वापस चले जाते हैं। घर जाकर कुकू अपनी बहन गुड़िया से माफी मांगता है और वादा करता है। गुड़िया बहन, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी आपको तंग नहीं करूँगा, क्योंकि आज मुझे एहसास हुआ है कि हमें हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए और हमेशा उनके साथ साथ ही उड़ना चाहिए। फिर दोनों बहन भाई खेलने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। घंटी की आवाज सुनते ही सभी छोटे बच्चों को पता चल जाता कि जंगल में चाचा कौवा आइसक्रीम वाला आ गया है। आइसक्रीम आइसक्रीम, मीठी स्वादिष्ट आइसक्रीम। चिड़िया का बेटा अपनी मम्मा से कहता है। मम्मा, मुझे आइसक्रीम खानी है। बेटा, अभी कल ही तो आपने आइसक्रीम खाई थी। मम्मा प्लीज, मेरा दिल कर रहा है। अपने बेटे की जिद देखकर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को पैसे दे देती है और चिड़िया का बेटा पैसे लेकर जल्दी जल्दी से अपने घर से निकलता है। वो दूर से ही कौवे को आवाज देता है। अंकल अंकल, रुक जाएं, मुझे आइसक्रीम दे जाएं। कालू कौवा रुक जाता है। मेरी आइसक्रीम तो खत्म हो गई, अब इसे क्या दूं मैं? अंकल अंकल, बहुत मुश्किल से आपको ढूंढा है, ये ले पैसे और मुझे आइसक्रीम दे दे। कालू कौवा कुकू से पैसे लेकर रख लेता है और उसे बातों में लगाता है। तुम्हारी मम्मा का क्या नाम है? रानू चिड़िया। अंकल, मैं रानू चिड़िया का बेटा हूँ। वो बेरी के पेड़ पर है ना घर तुम्हारा? हाँ अंकल, अब मुझे जल्दी से आइसक्रीम दे दे। पहले पैसे तो दो। क्या? मैंने आपको अभी 10 रुपए दिए तो हैं। झूठ झूठ बोलते हो, चलो निकलो यहाँ से। बड़े आते हैं दिन में मेरे पास तुम्हारे जैसे बिना पैसों के आइसक्रीम खाने वाले। कौवा अपना थैला लेकर आगे बढ़ता है और कुकू वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। अंकल कौवा गंदा है अंकल कौवा, मुझसे पैसे भी ले लिए और मुझे आइसक्रीम भी नहीं दी। कुकू को रोता हुआ देखकर छोटा मिठू वहाँ आता है। कल अंकल कौवे ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था, मुझसे आइसक्रीम के पैसे ले लिए और मुझे बिना आइसक्रीम दिए ही चले गए। मैं अपनी मम्मा को बताऊंगा। कोई फायदा नहीं, लड़ाई बढ़ेगी, हम खुद ही उस अंकल कौवे को सबक सिखाएंगे। घर जाकर कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है। आज आया था वो चिड़िया का बच्चा आइसक्रीम लेने। मेरे पास आइसक्रीम तो थी नहीं, मैंने पैसे रख लिए और उसे बिना पैसे दिए ही भगा दिया। कालू जी, क्यों छोटे बच्चों से धोखा करते हो? ऐसा करने से तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। चुप कर जाओ, मैं जो करता हूँ ठीक करता हूँ। तुम कौन होती हो मुझे भाषण देने वाली? रोज की बात थी, गोरी कौवी चुप कर जाती है। कालू कौवा किसी की बात नहीं सुनता था। दूसरे दिन कालू कौवा फिर से अपना ठेला लेकर जंगल में आइसक्रीम बेचने के लिए निकलता है। आइसक्रीम आइसक्रीम, स्वादिष्ट स्वादिष्ट आइसक्रीम। कबूतर का बेटा कीकी अपने पापा से कहता है। पापा, मैंने आइसक्रीम खानी है। बेटा, मेरे पास 100 रुपए ही हैं, जाओ ये ले जाओ, और हाँ, बाकी के पैसे कौवे से वापस लेकर आना, भूल ना जाना। ठीक है पापा। कीकी अपने पापा से पैसे लेता है और चला जाता है। कौवे अंकल, ये ले पैसे और मुझे 10 रुपए की आइसक्रीम दे दे।
100 रुपए का नोट देखकर कौवा खुश हो जाता है। लो ये लो, 10 में ज्यादा आइसक्रीम दी है मैंने। कीकी आइसक्रीम खाने लगता है और कालू कौवा बाकी के पैसे दिए बिना ही वहाँ से आगे जाने लगता है। कीकी कौवे अंकल से कहता है, अंकल अंकल मेरे बाकी के पैसे दे दे। कौन से पैसे, कौन से पैसे? तुमने मुझे 10 रुपए ही तो दिए थे। नहीं नहीं, मैंने आपको 100 रुपए का नोट दिया था। बच्चों से धोखा मत करें, मुझे मेरे बाकी के पैसे वापस दे। जा जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे झूठ बोलने वाले। मैं कौवा हूँ, कभी भूलता नहीं हूँ। कौवा वहाँ से चला जाता है और कीकी जल्दी से अपने घर जाता है। पापा पापा, वो कौवा मेरे सारे पैसे लेकर ही चला गया। मैंने 10 की आइसक्रीम ली और उसने 100 का 100 ही रख लिया। वो कौवा हमेशा दूसरों को पागल बनाने के चक्कर में ही रहता है। मैं अभी जाकर देखता हूँ उसे। कबूतर अपने घर से निकलता है। जा जा कबूतर, मुझे तंग न कर। तेरे बेटे ने मुझे 10 रुपए ही दिए थे और 10 की आइसक्रीम खा ली। मैंने खुद कीकी को 100 रुपए का नोट दिया था तो मैं क्या करूं? मेरे पास तो 10 रुपए ही लेकर आया था। कौवा वहाँ से चला जाता है और कबूतर कौवे का मुंह देखता ही रह जाता है। दूसरे दिन सभी छोटे पक्षी नदी किनारे जमा होते हैं। वो हम छोटे बच्चों को धोखा देता है, उसे सबक सिखाना ही होगा। वो हमेशा ऐसा ही करता है। उसने मुझसे भी पैसे ले लिए और मुझे आइसक्रीम दी ही नहीं थी। आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। फिर छोटा मिट्ठू अपने दोस्तों के कान में कोई बात बताता है। बुलबुल का बेटा बुलबुला कहता है, अब तो मजा ही आ जाएगा कौवे अंकल आइसक्रीम वाले से बदला लेने का। घंटी की आवाज आती है। आइसक्रीम आइसक्रीम। आ गया अंकल कौवा आइसक्रीम वाला आ गया। मैं चाहता हूँ अंकल कौवे के पास और तुम सब पहाड़ों पर। कीकी अंकल कौवे के पास जाता है। अंकल अंकल, पहाड़ों पर चील के बेटे की शादी है। वहाँ बहुत से छोटे पक्षी हैं। आपकी आइसक्रीम 1 मिनट में बिक जाएगी। अच्छा, फिर तो जंगल जंगल घूमने से अच्छा है मैं वहाँ ही जाता हूँ। कालू कौवा अपना ठेला मोड़ता है और पहाड़ों की तरफ चला जाता है। कुकू अपने घर जाता है और अपने घर से एक मजबूत रस्सी लेकर वापस आ जाता है। सभी छोटे पक्षी भी पहाड़ों पर जाकर छुप जाते हैं। आइसक्रीम आइसक्रीम। वो आ रहा है, पता है ना सबको क्या करना है। सभी छोटे दोस्त हाँ में सर हिलाते हैं। जब कालू कौवा पहाड़ों के पास आता है तो छोटा मिट्ठू कौवे के पास जाता है। अंकल अंकल, वहाँ पेड़ के पास मेरा एक सोने का सिक्का गिर गया है। मेरा सोने का सिक्का तो निकाल दे पेड़ की जड़ों से। सोने के सिक्के का सुनकर लालची कालू कौवा लालच में आ जाता है। हाँ, मैं अभी तुम्हारा सोने का सिक्का निकाल देता हूँ। कालू कौवा अपना आइसक्रीम वाला ठेला खड़ा करता है और पेड़ के पास जाकर जड़ों में देखने लगता है। कहाँ गया? यहाँ तो कोई सोने का सिक्का नहीं है। जब कौवा दूसरी तरफ जाता है तो सभी छोटे पक्षी मिलकर कौवे का ठेला लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे, मेरा आइसक्रीम वाला ठेला कहाँ गया? कौवा पागलों की तरह इधर उधर भागता है। छोटे बच्चे कौवे की आइसक्रीम खाने लगते हैं और मजे मजे से वहाँ बैठकर कौवे की सारी ही आइसक्रीम खा लेते हैं। मजा ही आ गया। छोटे बच्चों से पंगा लेता है कौवा अंकल। अब उसे समझ आ जाएगी कि हमसे पंगा नहीं लेने का। सारी आइसक्रीम खाने के बाद छोटे पक्षी कौवे का ठेला वहाँ ही छोड़कर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कौवा शाम तक अपना ठेला ढूंढता है और फिर खाली हाथ ही अपने घर वापस लौट जाता है। कालू, आज क्या हुआ? आज क्यों मुंह बनाया हुआ है? गौरी, कोई मेरा आइसक्रीम का ठेला ही चुरा कर ले गया। ये सुनकर गौरी कौवी हंसने लग जाती है। तुम हर रोज छोटे बच्चों को धोखा देते हो और आज कोई तुम्हें ही धोखा दे गया। खिड़की में आकर सभी छोटे बच्चे बैठ जाते हैं और एक साथ बोलते हैं, अंकल कौवे, आइसक्रीम का ठेला घने जंगल में है। अंकल कौवे, आइसक्रीम का ठेला घने जंगल में है। अंकल कौवे, आइसक्रीम का ठेला घने जंगल में है। ये सुनकर कालू कौवा बच्चों के पीछे भागता है, लेकिन वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे छोटे पक्षी कालू कौवे को अच्छा सबक सिखाते हैं।